अगर हमें अच्छी कंपनीज में जॉब रोल्स चेक करने हैं तो कैसे करें? अगर आप सीरियस हो कि आपको सही में जॉब चाहिए या आप सही में टैलेंटेड हो, आपने हार्ड वर्क कर रखा है, आप इंटरव्यू क्रैक करते हो या नहीं, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। वो तो सब लिख सकते हैं, लेकिन आपने कितना अच्छा एल्गोरिथम सोचा, आपने कितना अच्छा सोल्यूशन सोचा, कितना एफिशिएंट था वो, क्या वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम थी, ज़्यादा थी। जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करोगे, आप हर चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, हम जब कमेंट सेक्शन चेक करते हैं, काफ़ी लोगों की एक काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि सर, कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, तो ऑफ कैंपस या कॉलेज के अलावा अगर हमें अच्छी कंपनीज में जॉब रोल्स चेक करने हैं, तो कैसे करें? ओके, व्हाट आर द स्टेप्स? क्या स्टेप्स हम ले, हम कैसे फिगर आउट करें कि और भी हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्या? तो दोस्तों, सच बताऊं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोच भी रहे हो दैट यू कैन गेट अ बेटर थिंग। ओके, और डेफिनेटली आपको अपना फुल ट्राई करना चाहिए एक बेस्ट बेहतरीन जॉब ढूंढने के लिए। तो इसी मोटिव के साथ मैंने आप सभी के लिए लाया है आज का ये बहुत ही नॉलेजेबल सेशन, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि लिंक्डइन के अलावा, क्योंकि लिंक्डइन तो सबको पता है, लिंक्डइन तो बहुत बढ़िया प्लेस भी है जॉब्स और नेटवर्क्स बिल्ड करने के लिए, लेकिन लिंक्डइन के साथ साथ आज के ज़माने में हमारे पास और क्या वेज है और क्या प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू हम एक रेलेवेंट जॉब तक पहुंच सकते हैं और उसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को ज़रूर अच्छे से देखिएगा, साथ ही साथ नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि दिस विल हेल्प यू स्पीड अप योर हायरिंग गेम। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वैल्यूएबल सेशन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो भी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये काफ़ी रीसेंट आए हैं। ओके, रीसेंट आए हैं इन द सेंस है तो बहुत पहले से, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी यानी पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग दिस मोस्टली पोस्ट कोविड। कोविड के बाद से, जैसे कि आप जानते हैं, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट जॉब्स का बहुत कल्चर आया, तभी ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी उभर के आए हैं और इसलिए काफ़ी कम लोगों को इनका यूज़ केस पता है। तो इसलिए डेफिनेटली इससे अपना बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लोरिंग अदर वर्क अपॉर्चुनिटीज, कि अगर आपको एक जॉब चेंज करनी है या एक प्रेशर से एक अच्छी जॉब में लैंड करना है अपने पसंद की, तो आपके पास कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं? तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ वेरी वेरी फेमस पॉइंट्स लाए हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में आप ट्राई कर सकते हो अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और पार्ट टाइम एंड फ्रीलांस गिग्स। ओके, फ्रीलांस क्या होता है? लाइक अ कंसल्टेंट, कि आप किसी भी कंपनी के एज अ जॉब एम्प्लॉय नहीं हो, यू आर वर्किंग देम एज अ कंसल्टेंट, यू आर वर्किंग देम एज अ फ्रीलांसर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पर। तो हो सकता है कि आपको जो कंपनीज की टीम मीटिंग्स होती है, जो बाकी की चीज़ें होती है, उसमें इतना पार्टिसिपेट ना करना पड़े। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड बी वेरी स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, ये आपको कंप्लीट करके देना है, ये आपकी टाइमलाइन है और ये आपके फिनेंशियल्स है। एज सिंपल एज दैट। काफ़ी प्योर कम्युनिकेशन होता है इस चीज़ों में। आप ये वेबसाइट्स को डेफिनेटली चेक कर सकते हो। बहुत लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है, बहुत लोग इससे काफ़ी अच्छी जॉब्स क्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स। अगर आपके पास स्किल है तो इट डजेंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हो, कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो, यू कैन स्टिल लैंड अ वेरी वेरी गुड जॉब विच पेज यू वेल, एंड जहाँ पर काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, मूविंग ऑन, नेटवर्किंग इवेंट्स एंड जॉब फेयर्स। तो ये मैं ऑफलाइन इवेंट्स के रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, देर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन इवेंट्स एज वेल जहाँ से आपको ये हासिल हो सकता है। ठीक है, तो अटेंड बोथ वर्चुअल एंड इन पर्सन इवेंट्स फॉर डायरेक्ट कनेक्शंस बिल्डिंग। दोस्तों, नेटवर्किंग को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ठीक है, आपने सुना होगा योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। आजकल ऐसा बोला जाता है कि आपके कितने अच्छे नेटवर्क्स है, उससे आपकी नेट वर्थ भी डिफाइन होती है, क्योंकि आप कितने इंसाइटफुल लोगों से बातें करते हैं, आपको कितने अच्छे लोगों से गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, इन पर्सन इवेंट्स को भी अटेंड करिए और लाइव इवेंट्स को भी अटेंड करिए, यानी
रिमोट या आपके कॉलेज में या आपके किसी वर्क प्लेस पर जो भी है आपके लोकेलिटी में, उन्हें आप इन पर्सन फिजिकली जाके अटेंड करिए या कोई भी कॉन्फ्रेंस को लाइव अटेंड करिए, नेटवर्किंग करिए लोगों के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू करिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए। ठीक है। स्पेशलाइज्ड जॉब पोर्टल्स, यूज पोर्टल्स लाइक इंडीड एंड एंजलिस्ट फॉर स्टार्टअप्स फॉर नीश टेक जॉब्स। तो इंडीड और ये जो एंजलिस्ट मैंने बताया है, ये नीश जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है। नीश जॉब्स यानी कि जो बहुत स्पेसिफिक होती है ना जॉब रोल्स, ठीक है, उसके लिए दीज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड एंड वेल टेस्टेड। इंडीड तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसका मेजर प्रोडक्ट है टू लिंक रेलेवेंट पीपल टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। इट्स काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव टू लिंक्डइन। ठीक है, यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर दीज एरियाज। मेरा दावा है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, टॉप कंसल्टेंसीज इन इंडिया फॉर बीटेक सीएस ग्रेजुएट्स। अगर मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ग्रेजुएट्स की बात करूं तो मैंने आपके लिए कुछ टॉप कंसल्टेंसीज लाई है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। पहला है एबीसी कंसल्टेंट्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन द टेक इंडस्ट्री। इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत रेलेवेंट लोगों से, बहुत प्रोफेशनल लोगों से इनके कनेक्शंस है, दे कैन हेल्प यू। टीम लीज करके एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, रेप्यूटेबल फॉर जॉब प्लेसमेंट्स इन आईटी एंड टेक। टेक्निकल स्किल्स वगैरह के लिए ये भी आपके बहुत हेल्प कर सकती है। एक है रैंडस्टेड इंडिया, ग्लोबल रीच विद एक्सीलेंट टेक कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। मान लीजिए आप यूएस बेस्ड कंपनीज या यूके बेस्ड कंपनीज के लिए कोलैबोरेट करना चाहते हैं, यू ऑल्सो हैव दैट अपॉर्चुनिटी हियर। एंड फ्रेश वर्ल्ड एंड टैलेंट स्क्रू, स्पेशलाइज इन फ्रेशर एंड ऑफ कैंपस जॉब प्लेसमेंट्स। तो यही तो आपको चाहिए, राइट? आपको ट्राई करना है कि जो भी मुझे अपने कॉलेज से कंपनी मिल रही है, क्या मैं उससे बेटर जॉब हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर। So this is what you can definitely try. Moving on, what consultancies are offering off-campus job support? ठीक है, तो ऑफ कैंपस यानी कि आपको कंपनी अगर कॉलेज से मिल रही है या जो भी मिल रही है, अगर वो आपके पसंद की नहीं है या है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन गो विथ दीज ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, तो पहले आप ट्राई कर सकते हो कुछ एडटेक प्लेटफॉर्म्स, बहुत ही यूजफुल होते हैं ये, जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इंटर्नशाला है, हैकर अर्थ है, कोडिंग निंजास, ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यू कैन चेक आउट दीज प्लेटफॉर्म्स, हैकर अर्थ और आपका कोड शेफ, ओके, हैकर रैंक, बहुत सारी कंपनीज इनके थ्रू टेस्ट लेती है। और इररिस्पेक्टिव आपका कॉलेज क्या है, आपका सीजीपीए क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर आप उस टेस्ट में बहुत अच्छा रैंक लाते हो या उस कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो दे आर रेडी टू हायर यू एंड गिव अ जॉब ऑफर टू यू। आजकल ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास अवेलेबल। ठीक है, डेफिनेटली इसे यूज करेगा। तो इफ यू रियली हैव स्किल्स यू कैन जस्ट शोकेस, आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड दे एक्चुअली गिव वेरी गुड ऑफर्स टू द विनर्स एंड टू द वंस हु शो वेरी गुड टैलेंट। ओके, अपने एलुमनाई नेटवर्क्स को चेक करिए, लेवरेज एलुमनाई फ्रॉम योर कॉलेज एंड लिंक्डइन ग्रुप्स फॉर जॉब लीड्स। बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग इस चीज़ को। जैसे कि अगर मेरा कोई जूनियर मुझे आके बोलता है कि मुझे यहाँ पर ट्राई करना है सर, मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूँगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू शुड लेवरेज योर नेटवर्क। ठीक है, आपको अपने नेटवर्क को रीच आउट करना है एंड इफ यू आर वेरी वेरी जेन्युइन विद योर रिक्वेस्ट, अगर आप सीरियस हो कि आपको सही में जॉब चाहिए या आप सही में टैलेंटेड हो, आपने हार्डवर्क कर रखा है, तो ऑलमोस्ट एवरीवन विल बी रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने एलुमनाई नेटवर्क को लेवरेज कर सकते हो, रेलेवेंट पीपल को रीच आउट कर सकते हो, अपने सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो एंड दे विल हेल्प यू गेट टू द राइट प्लेस एंड द राइट जॉब। ओके, वो अपने कंपनी में ट्राई करेंगे, अपने फ्रेंड्स की कंपनी में आपको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे या जहाँ भी पॉसिबिलिटी है, बट देर इज नो हार्म इन ट्राई। हमें अपना बेस्ट ट्राई करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। ठीक है, प्रो टिप ये रहेंगी कि कॉन्टैक्ट योर कॉलेजेस प्लेसमेंट सेल फॉर एलुमनाई एसोसिएशन फॉर पोटेंशियल लीड्स। ठीक है, अपने कॉलेज के सीनियर्स से बात करिए, अपने वर्क प्लेस के सीनियर्स से मत बात करिएगा, क्योंकि आपको ये शोकेस नहीं करना है कि आप दूसरी कंपनी के लिए अभी से इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखिए, बट अगर इफ यू वेरी मच वांट देन यू कैन एक्चुअली डिस्कस विद whoever you believe। ठीक है, just make sure that they are giving you valuable guidance
एंड यू आर फॉलोइंग इट, तो डेफिनेटली एक अच्छी जॉब आप लैंड कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू द राइट पीपल एंड यू शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ स्किल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सीनियर से तो पहचान है हो ही जाएगा, नहीं, वो आपको सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचा सकते हैं। इंटरव्यू क्रैक करना इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंटरव्यू क्रैक करते हो या नहीं, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मेक श्योर करिए कि यू आर स्किल्डफुल इनफ, जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यू आर स्किल्ड इनफ टू क्रैक दैट जॉब, ठीक है। तो साथ ही साथ अपने स्किल्स पर भी वर्क करिए। कोई आपको जॉब लगाने में हेल्प तो कर रहा है, वो आपको रीच आउट भी कर रहे हैं, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई जब इंटरव्यू का मौका आएगा तब आप भी तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपकी एकदम से नींद खुल रही है, अरे यार जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, और जैसी जॉब ऑफर आया, अरे यार मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, फिर वो जॉब हाथ से चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। जॉब पक्के से आपको मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपके पास आएगी। यू जस्ट नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। ओके, मूविंग ऑन। मैंने कुछ स्किल्स लाई है आप लोगों के लिए। मैं तो ऐसा हो जाएगा कि सर बता तो दिया आपने कहाँ से जॉब मिलेगी, बट क्या करना है वो तो नहीं बताया। तो इस रीज़न से मैंने कुछ स्किल्स भी लाई है जो आप बीटेक में डेवलप करिए, जिससे आपकी चांसेस हाई होगी किसी भी अच्छी कंपनी में प्लेस होने की और एक अच्छा जॉब इंटरव्यू क्रैक करने की, ठीक है। पहली चीज़ है वेब डेवलपमेंट स्किल्स, ठीक है। ऑल्दो अभी ये इतनी ज़्यादा इन डिमांड नहीं रही चैट जीपीटी आने के बाद, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड स्किल टू स्टार्ट विद। अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस स्किल इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। ओके, learn front-end technologies like HTML, CSS and JavaScript. Okay, HTML, CSS जो वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, डेफिनेटली इन लैंग्वेजेस को सीखिए। गेट फेमिलियर विद बैकएंड डेवलपमेंट, Node.js, Django एक्सेट्रा। बैकएंड यानी कि लॉजिकल पार्ट, फ्रंट एंड यानी कि दिखता है, जो वेबसाइट कितनी अच्छी दिख रही है, ऐप कितना अच्छा दिख रहा है, बटन का कलर क्या है, इंटरफेस कितना अच्छे से स्क्रॉल हो रहा है, ये क्लिक करने पे कैसा दिख रहा है, ये सब हो गया फ्रंट एंड। बैक एंड क्या हुआ कि ये बटन क्लिक करने पर अंदर कौन सा कोड रन हो रहा है जिससे ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। या तो फिर नंबर्स एंटर करने से क्लिक करके कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो ये जो लॉजिकल पार्ट है ये है बैकएंड। बैकएंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत कम लोग अच्छा कर पाते हैं। ओके, बिल्ड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस टू एनहांस योर पोर्टफोलियो। दोस्तों सच बताऊं, एकदम दिल से बताऊं, तो बहुत कम लोग को ये सब स्किल्स आती है। बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग के रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, बट अगर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करी जाए, बहुत कम लोगों में होती है। जब मैं बीटेक में था, मेरा रेज्यूमे भले ही दूसरों जितना अच्छा ना हो, लेकिन मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छी थी और इसलिए मेरा मेरा प्लेसमेंट्स हुआ था अमेज़न में, क्योंकि मेरे टाइम की सबसे अच्छी कंपनी थी बीटेक की। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिलीव करता था। मैं बिलीव करता था कि भाई जो भी मुझे आता है, वो मैं एंड टू एंड इम्प्लीमेंट कर सकूँ। वो बुकिश या थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए। सेम मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि भाई वेबसाइट बनाने का कोड सीख लिए, अच्छा एचटीएमएल में ये टैग होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं। लिमिटेड चीज़ आएँगी तो भी चलेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। कोई आपसे पूछे आपको वेब डेवलपमेंट आता है? आपने बोलना चाहिए ये लो लिंक, ये मैंने वेबसाइट बनाई है, यू कैन चेक इट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। देन द पर्सन विल हैव मोर ट्रस्ट ऑन योर स्किल्स। आप चाहे 20 लैंग्वेजेस आती हो आपको, 20 टेक्नोलॉजीज आती हो, लेकिन जब तक आपने उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है ना, सामने वाले को ट्रस्ट नहीं आएगा। और सही बात है, क्योंकि सभी को बुकिश नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज एक इंडस्ट्री में आपको रेलेवेंट बनाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली कोर्सेज चेकआउट करिए जो आप कर सकते हो। अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है आजकल, प्रैक्टिकल लर्निंग वाले। थ्योरेटिकल नॉलेज का ज़माना नहीं रहा। प्रैक्टिकल नॉलेज लिमिटेड आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। ओके, मूविंग ऑन। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसकी तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है दोस्तों। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट कर देती है सभी लोगों से, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और ये उतनी ही टफ भी है, पहले ही बता देता हूँ।
सब लोग के बस का नहीं होता है, क्योंकि सब लोग एफर्ट नहीं लेते हैं। कर तो सब सकते हैं, लेकिन एफर्ट बहुत कम लोग लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आप पार्टिसिपेट करिए कोडिंग चैलेंजेस में, कोड्स फोर्स पे, कोड शेफ पे, एट कोडर पे, लीड कोड पे प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कंपनीज इस स्किल को बहुत वैल्यू करती है। जब मैं बीटेक में था, मैंने तो भाई काफ़ी स्ट्रगल किया था इस स्किल के लिए। मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया था कोडिंग पे सेकेंड ईयर तक। ये वाली टाइप की कोडिंग पे मैंने वेब डेवलपमेंट वगैरह टाइप की कोडिंग की थी, बट ये चेक करती है आपका डीएसए का नॉलेज, आपका मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड कैसा है, थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वैल्यू करती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सभी की एक टेस्ट होती है जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को टेस्ट करती है। मैं तो बोलूँगा भाई सब कुछ साइड रखो, पहले तो इसको डेवलप करो। अगर अच्छी कंपनी आप टारगेट कर रहे हो, दिस इज मैंडेटरी, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। ओके, सॉल्व एल्गोरिथम बेस्ड प्रॉब्लम्स टू एनहांस लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जैसे कि मैंने बताया, ये टेस्ट कर दिया आपकी थिंकिंग एबिलिटी को। या हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और हमें कोड लिखकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारी कोडिंग स्किल्स को नहीं टेस्ट करती है, ये हमारी नॉलेज को भी टेस्ट करती है। कोड तो सब लिख सकते हैं, लेकिन आपने कितना अच्छा एल्गोरिथम सोचा, आपने कितना अच्छा सोल्यूशन सोचा, कितना एफिशिएंट था वो, क्या वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम थी, ज़्यादा थी, ये सभी स्किल्स इससे चेक होती है। ठीक है, compete in hackathons to apply your knowledge in real world problem solving scenarios। हैकेथॉन्स में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, हैकेथॉन में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि हैकेथॉन में आप जो भी पार्टिसिपेट करते हो वो एक प्रूफ होता है कि यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज इन दैट स्किल। ठीक है, तो हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए। दोस्तों, मैंने अपने बीटेक में बहुत हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। सच बताऊं तो एक दो ही जीता हूं मैं, यानी मुश्किल से 10% हैकेथॉन्स जीता होगा जितने मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ हम जीत हार की बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ अगर आप अप्लाई करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, उसी में जीत है। क्योंकि आपको जो सीखने मिलेगा ना उससे, आपको जो माइंड खुलेगा, यार ये लोग ये करते हैं, लोग ये भी आता है लोगों को, ये भी लोग अप्लाई करते हैं, इससे ये बना सकते हैं। आपको उससे बहुत ग्रोथ होगी। मुझे तो बहुत हुई थी और मुझे लगता है आपकी भी डेफिनेटली होगी। तो सीखने के मोटिव से नहीं जाना है, कॉम्पीट करना है, ट्राई करना है बेस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके बारे में भी जितनी बात करी जाए कम है। डीएसए, आपने हर जगह सुना होगा डीएसए, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ओके, ये वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स है। इनफैक्ट मैं तो ये सब्जेक्ट को पढ़ाता भी हूँ। ओके, तो मास्टर डीएसए concepts by practicing on platforms like लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स एंड हैकर रैंक। ओके, काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्किल को डेवलप करिए। ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अभी गाइड कर रहा हूँ लोगों को, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि ये इतना रेलेवेंट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आपको ये कहीं से भी कहीं पहुंचा सकता है इफ यू मास्टर दिस सब्जेक्ट। फोकस ऑन कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक एरेज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये मैंने कुछ वेल नोन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, वेल नोन प्रॉब्लम फील्ड्स दी है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम। ठीक है, डेफिनेटली इस पर फोकस करिएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज कोडिंग क्वेश्चन पूछती है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू दिए हैं जिसमें ये पूछा ही जाता था। रेगुलर प्रैक्टिस विल इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी एंड कोडिंग स्पीड। आप देखते हो कोडिंग करते हुए लोगों को कितने फास्ट करते हैं और आपको लगता है यार कितने नॉलेजेबल लोग हैं, क्योंकि जब आप ये सब कोडिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बहुत एफिशिएंट बन जाते हो, कोड लिखने में भी और लॉजिक सोचने में भी। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए and you will definitely get benefited a lot। Moving on, टाइम मैनेजमेंट, ये एक जनरल स्किल है जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, बैलेंस एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद पर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करोगे, आप हर चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और एज ए स्टूडेंट मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल। मास्टर ऑफ वन भी होना है, बट जैक ऑफ ऑल भी होना है। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, सभी आपको आनी चाहिए।
ठीक है। सेट रियलिस्टिक स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जब भी आप गोल सेट करते हो, कुछ एकदम ऐसा रैंडम रैंडम सा गोल नहीं रखना है, काफी प्रैक्टिकल गोल रखना है, विच इज अचीवेबल एंड एट द सेम टाइम विच इज ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। ओके। प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली टू स्टे ऑन ट्रैक एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। जब तक आप कुछ डेडलाइन नहीं सेट करते हो, जब तक आप एक अच्छी प्लानिंग नहीं करते हो, तब तक आप टालते जाते हो काम को। आपने सुना होगा, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो यही बात है। ओके, मूविंग ऑन टू वन लास्ट स्किल दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स। हर कंपनी में ये मैंडेटरी होगा, कोई भी कंपनी चली जाइए, आपको एक टीम के साथ काम करना हो। ठीक है। तो टेक इनिशिएटिव इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, लीड डिस्कशंस एंड मेंटर पियर्स। ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करिए। बोलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुनना भी होता है, उसे भी करिए। ठीक है। एनहांस डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन टाइम क्रिटिकल एंड हाई प्रेशर सिचुएशंस। तो जब प्रेशर बहुत हाई होता है, कम टाइम में ज़्यादा काम करना होता है, तो इस टाइप की सिचुएशन में ही आपको बहुत सारी जॉब में ये स्किल काम आएगी। ठीक है। तो डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करिए, प्रोजेक्ट्स पिक करिए, हाई डिसीजन मेकिंग वाले प्रोजेक्ट्स लीजिए। ठीक है। बिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज बाय वॉलंटियरिंग फॉर रोल्स दैट इन्वॉल्व मैनेजिंग टीम्स। तो जहां भी आप जॉब करना चाहते हो या कर रहे हो, ट्राई करिए कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ मैनेजमेंट का पार्ट हो। प्योर मैनेजमेंट एमबीए वाला नहीं, जिसमें आप कुछ टीम को हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, एक टीम को बहुत अच्छे से एक प्रोजेक्ट में काम करवा रहे हो, काम खुद भी कर रहे हो। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लीजिए, तो आपकी एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। ठीक है। विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय गिविंग यू फाइनल टेक अवेज। ठीक है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था कि भाई कैसे आप जॉब को हासिल कर सकते हो। तो पहले तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करिए। लिंक्डइन मैंने आज ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक सेशन में इस पे बात कर रखी है। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आप एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छी जॉब्स क्रैक करने में हेल्प होगी। ठीक है। एक्टिव नेटवर्किंग, रेलेवेंट लोगों से ज्वाइन करिए, नेटवर्किंग करिए उनसे, और अच्छी जॉब भी आपको मिलेगी और आप लोगों की हेल्प भी कर पाओगे। ठीक है। जॉब एप्लीकेशंस, लिंक्डइन से आप फिल्टर लगा के एक रेलेवेंट जॉब तक पहुंच सकते हो इन दिस ओशन ऑफ जॉब्स। ठीक है। तो डेफिनेटली ट्राई करिए। कंसल्टेंसीज, मैंने कुछ कंसल्टेंसीज के नाम आपके लिए लाए थे, यू कैन चेक आउट दोज, इट विल गिव यू अ गुड एज। बिल्ड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स लाइक वेब डेवलपमेंट, ये तो मैंने आपको पहले बताया है। बैलेंस एकेडमिक्स विद पर्सनल डेवलपमेंट, अच्छा टाइम मैनेजमेंट रखिए। ठीक है। लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी ही होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो यू शुड बी अ गुड लीडर। ठीक है। आपको लोगों को गाइड करना आना चाहिए। ठीक है। फाइनल टिप मेरी रहेगी, सक्सेस ऑन लिंक्डइन इज अबाउट कंसिस्टेंसी एंड कनेक्शन, कीप एंगेजिंग, फोकस ऑन नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन फॉर करियर ग्रोथ। बस ये लाइन में पूरा सार है सेशन का, कि एक्टिवली एंगेज करिए अच्छे कम्युनिकेशन में, लोगों से बात करिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करिए, टेक्निकल स्किल्स को भी डेवलप करिए। तो इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस टॉपिक को एंड करता हूँ। दोस्तों मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि एक्शन लीजिए। पता सबको होता है, बट बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं। तो बी एन एक्शन टेकर। ठीक है। तो मेरा नाम है आदित्य जैन, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी आज से जो स्टार्ट हो रही है जर्नी उसमें। ठीक है। तो सेशन को तो एंड करेंगे, बट आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसमें आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपको जेन्युइन हेल्प हुई या नहीं। हम इसी तरह बहुत यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।